मैं प्रतीक आज आप लोग को बताऊंगा बिहार में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार एक ऐसा समय जब सभी लोग आपसी भेदभाव को भूलकर एक साथ मनाते हैं। तो बिहार में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार कौन कौन से आज हम लोग जानेंगे। पहला है छठ पूजा। हम लोग सब कोई वाकिफ हैं छठ पूजा से। लोक आस्था का महापर्व, बिहार का महापर्व जो 4 दिवसीय होता है, जिसकी शुरुआत नहाय खाय से होती है। उसके बाद खरना, फिर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ और उसके बाद उगते हुए सूरज के अर्घ को देने के साथ इस महापर्व का समापन होता है। दूसरा है समा चकेवा। नवंबर में मनाया जाने वाला 10 दिवसीय उत्सव, इसका मिथिला में विशेष महत्व है। यह भाइयों और बहनों के बीच बंधन को चिन्हित करता है। यह रंग बिरंगे प्रवासी पक्षियों के आने के तुरंत बाद शुरू होता है, जिसे क्षेत्रीय रूप में समा और चकेवा का नाम दिया जाता है। यह समा की कहानी है, जिसे भगवान कृष्ण की बेटी माना जाता है। उस पर झूठा आरोप लगाया गया था कि उसके पिता क्रोधित हो गए, अंततः उसे पक्षी के रूप में बदल दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि उनके भाई चकेवा के प्यार और बलिदान से उन्हें मानवीय रूप में वापस लाने में मदद की थी। इस त्योहार में मिट्टी के खिलौने बनाने का रिवाज है। इस खिलौने की मूर्तियों को कुछ रस्मों और परंपराओं के बाद लड़कियों द्वारा नदी में विसर्जित किया जाता है। तीसरा है मधुश्रावणी। ये भी मिथिला की प्रमुख त्योहार है। मॉनसून के मौसम में ये स्टार्ट होता है मधुश्रावणी, जिसे हम लोग यहाँ वट सावित्री के नाम से जानते हैं, बरसात पूजा। उसी का एक रूप है मिथिला में। मिथिलांचल में अगस्त सावन के महीने नाग देवता शिवहर और कुल देवी गौसेन की पूजा करने के क्रम में ये त्योहार मनाते हैं हम लोग। त्योहार के दिन मिथिला क्षेत्र में विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। नवविवाहित लड़कियां अपने माता पिता के घर पर रहती हैं और 13 दिनों तक कठोर उपवास रखती है। परंपरागत रूप से नवविवाहित दुल्हन अपने पति के घर से भेजे जाने वाली नमकीन पर एक साथ दावत देने के लिए 5 विवाहित महिलाएं भी साथ जाती है। विवाहित महिलाएं अपने सिर को सिंदूर से सजाती है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे महिलाएं हैं, उनके फोरहेड को वो लोग अपने लाल रंग के सिंदूर से वो लोग सजाती हैं पूजा के क्रम में। फिर है चौरचरण पूजा, जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में चरचंदा कहते हैं। तो वो जानेंगे चौरचरण। गणेश चतुर्थी के दिन मनाया जाता है रात को। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी और चंद्रमा इनके बीच बहस हो गया था। चंद्रमा जो थे वो गणेश जी की आकृति और आकार को देख के हंस रहे थे। तो गणेश जी ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो उन्होंने बताया कि आपकी जो विकृति है, तो आपका जो शरीर है उसको देख के मैं हंस रहा हूँ। तो गणेश जी को बहुत बुरा लगा, उनको बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने चंद्र भगवान को श्राप दे दिया कि तुम्हारे रूप का कोई पूजा नहीं करेगा, और उस दिन अगर कोई तुम्हें अगर देखेगा उसे भी लांछन लगेगा। तो इसीलिए जो है चौरचरण पूजा आकृति और उनके खाने को लेकर उनका सवारी था, उनको भी लेके वो उपहास किया गया था उनका। इस दिन जो है गणेश जी के साथ चंद्रमा की भी पूजा की जाती है, जिससे दोष से मुक्ति मिले। और इस दिन जो है रात को चंद्रमा को देखना बहुत ही वर्जित है, क्योंकि दोष लगता है इससे। अगला है जुड़ शीतल। ये मिथिला का एक प्रमुख त्योहार है। जुड़ शीतल, इस त्योहार के एक दिन पहले मिट्टी के बर्तन या किसी भी बर्तन में पानी को रख दिया जाता है, और उसके अगले दिन जो बुजुर्ग होते हैं परिवार के, वो अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों के सिर के ऊपर वो ठंडा शीतल जल डालते हैं। इसका ये अर्थ हुआ कि उनका मानना, मिथिला में मानना है कि वो शीतल जल डालने से जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनका मन, उनका मस्तिष्क भी जो है वो शीतलता को प्रदान करेगा, वो शांत रहेंगे। इस दिन जो है मिथिला में चूल्हा नहीं जलता है। तो एक रात पहले ही जो सारे व्यंजन है, त्योहार का जो भी खान पान है, वो बन जाता है। जुड़ शीतल के दिन मिथिला में कीचड़ की होली खेली जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो तालाब के आसपास की जो मिट्टी होती है वो शरीर को ठंडक पहुंचाती है, क्योंकि ये गर्मी के मौसम में मनाई जाती है, इसीलिए इसका एक विशेष महत्व है। लोग होली भी खेलते हैं कीचड़ की, और धूल भी बहुत उड़ता है, तो
रोड को, आसपास के क्षेत्र को लोग पानी डाल के साफ करते हैं। अगला है बिहुला। तो बिहुला जैसे कि अंजलि ने बताया था, बिहुला जो है वो भागलपुर और पूर्वी बिहार में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। श्रावण मास के 5वें दिन मनाया जाता है और इस त्योहार के अंतर्गत मंजूषा कला को प्रचार प्रसार किया जाता है। बिहुला को वरदान था कि वो कभी भी विधवा नहीं हो, पर मनसा देवी जो है उनके षड्यंत्र के कारण बिहुला के पति की मौत हो जाती है, लेकिन बिहुला वहां भी हार नहीं मानती है। वो अपने मृत पति को नाव पे बिठा के सवार होकर वो स्वर्गलोक तक जाती है। वहां के देवताओं से वरदान मांगती है कि उनके पति के जान को बचाया जा सके। उनके स्तव को देख के उनको वरदान मिल जाता है, वो अपने पति को लेकर वापस आती है। फिर है बुद्ध जयंती। बिहार को बुद्ध की धरती कहा जाता है। तो अतः यह पर्व बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बोधगया, राजगीर विशेषतः ये दोनों जगह है जहाँ पे ये अधिकांशतः बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। उत्सव जो है बुद्ध प्रतिमा, 60 फीट की प्रतिमा है बिहार में, वहां से स्टार्ट होता है झांकी, और वहां से लेके जो बौद्ध गया का जो उनका मंदिर है और जो पीपल का पेड़ है वहां तक, वो परिसर तक आता है। तो ये सब थे बिहार के प्रमुख त्योहार। धन्यवाद।